Hey guys, hi, good evening, and welcome to Let's Track Foundation ATC channel once again. And this is the case study week, right? तो दिस इज अ सिक्स्थ केस स्टडी दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड ये क्वेश्चन खास करके थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली जो है ना NSEGS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा लिया है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन. So let us first get towards the preparatory and introductory slides. So guys, you already know you can get all the class notes and you can connect with me on Telegram as well. I'm Sona Singh and I take care of foundation classes for biology here at an academy. What is Bugs Bounty? अगर आपको कुछ inappropriate content मिलता है, let us know by filling the form that's in the link down below and you will obviously be rewarded for that as well. अब आते हैं सब्सक्रिप्शंस पे. बेटा स्पेशल क्लासेस जो ऐप पे फ्री होती हैं एंड यूट्यूब आर फ्रीली अवेलेबल टू यू, बट प्लस और आइकॉनिक गेट्स यू एक्सेस टू बैचेस जिसमें आप डेली लाइव सीख रहे होते हो टॉप एडुकेटर्स से, घर बैठे बैठे विदाउट कहीं जाने आने का टाइम वेस्ट के बिना. यू गेट प्रैक्टिस, यू गेट एवरीथिंग इनटू रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स. अब बहुत जरूरी क्या है, आप कैटेगरी चूज करो IIT JEE नीट फाउंडेशन. महीना जितना बड़ा चूज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा. और एड द कोड SONA05. कोड ऐड करते ही आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट. ऑफर्स अभी प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ये है कि अगर वो 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने फ्री हो जाते हैं. एंड 28 नवंबर तक इफ अगर आस्क कर डाउट में आपने 10 डाउट्स पूछे तो यू गेट 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन जिससे आप एग्जामिन कर सकते हो, राइट? अभी बेटा कीपिंग दिस इन माइंड देयर आर 4 न्यू बैचेस, एक ग्रेड 9 के लिए, एक ग्रेड 10th फाउंडेशन के लिए, एक NTSC स्टेज 1 के लिए और एक NSEGS के लिए. ऑल ऑफ दीज आर अमेजिंग कोर्सेज दैट विल बी रिलीज. अब आइकॉनिक क्या है? प्लस का बड़ा भाई. प्लस के सारे फीचर्स, उसके अलावा पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनल मेंटोर होगा, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, पेरेंट करेक्ट सेशंस होगा. सो वी टेक केयर दैट ईच एंड एवरी थिंग इज आंसर्ड फॉर. प्रोसेस वही है, कैटेगरी, महीना एंड द कोड. बेटा नेवर फॉरगेट द कोड बिकॉज इट गिव्स यू एक्सेस टू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बेटा अगर ये जो प्लस और आइकॉनिक है, अगर आपको थोड़ा सा डाइसी लगता है, पहले स्पेशल क्लास अटेंड करो जो यूट्यूब से भी ज्यादा रियल टाइम है. क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं, एकदम हैसल फ्री फीचर्स, राइट? टाइमिंग्स आपको पता है यूट्यूब स्पेशल और प्लस की. तो बेटा एक भी चीज को ना मिस मत करो एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज. ठीक है? अब टेस्ट्स आपको ऑलरेडी पता है. इफ यू हैवंट ऑलरेडी अटेम्प्टेड देम तो फटाफट अटेम्प्ट कर लो. सॉरी फॉर यूजिंग द टाइम अगेन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ वी हैव टू, राइट? अब फटाफट चलते हैं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, राइट? ये रहा आपका क्वेश्चन NSEJS से. ठीक है, जस्ट गिव मी वन क्विक सेकेंड. हाँ, शायद कुछ लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिकॉज बहुत पहले एक बार मैंने इस क्वेश्चन को एक्चुअली में क्लास में कराया था. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थोड़ा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. A famous experiment was performed by Tolman and Honzik in 1930. Studied the behavior of rats in a complex maze. आपको आपके सामने एक मेज बना हुआ है, चूहों को यहाँ पे छोड़ा जाएगा और यहाँ पे एंड होना है, पर ये मेज है, उन्हें नहीं पता रास्ते कैसे. फॉर अ पीरियड ऑफ 17 डेज, रोज उनसे एक्सपेरिमेंट कराया जाता था 17 दिन तक. द रैट्स हैड टू फाइंड देयर वे अराउंड द मेज वंस एवरी डे. All rats were healthy and were given regular meals throughout the experiment. Throughout the experiment उनको regular meals दिया जाता था. Rats को throughout the experiment मतलब 17वें दिन 17 दिन उन्हें खाना दिया जाता था. Not कि भाई मेज में उनको खाना दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं. 17वें दिन हर 17 दिन उन्हें खाना मिलता था. रैट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. ग्रुप 1 वाले रैट्स को सबसे ज्यादा हमने मोटिवेट किया. हर बार जब चूहा एंड पे पहुंचता था तो उसे थोड़ा ज्यादा खाना दिया जाता था, एडिशनल फूड इन एडिशन टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन गिवन. ग्रुप 2 वाले को क्या हुआ, देखो ग्रुप 1, ये है ग्रुप 1. ठीक है, ग्रुप 1. ग्रुप 2 वालों को हमने क्या किया कि पहले 10 दिन हर बार जब चूहा रीच एंड में एंड पॉइंट पे रीच करता था तो हम उसे खाना देते. दे वर सॉरी, हर पहले 10 दिन एवरी टाइम द रैट्स रीच द एंड दे वर रिमूव्ड. 11वें से 17वें दिन एवरी टाइम दे रीच्ड
दे वर गिवन एडिशनल फूड। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो ग्रेड, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना इन लाइन को ओवर ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ओवर ड्रॉ करने से बस ये फायदा है कि इसको आप पहचान आराम से जाओगे। तो 11वें दिन, दैट इज 11वें दिन से हर बार जब वो मेज पे आते थे तो उन्हें हम एडिशनल फूड देते थे। ग्रुप 3, एवरी टाइम द रैट्स रीच द एंड दे वर रिमूव फ्रॉम द मेज। ग्रुप 3 को भाई की कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब एवरेज नंबर ऑफ एरर्स काउंट किए गए। ठीक है, कितनी बार एरर्स हुए आपको ये दर्शाने के लिए 3 रेखाएं खींची गई है। टू मेक श्योर दैट आपकी रिकॉग्नाइजेबिलिटी अच्छी हो, मैंने इन लेयर्स को अब कवर कर दिया है इन लाइंस, ताकि आप इन 3 लाइंस को बिल्कुल अलग अलग रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, सो देयर इज रेड लाइन, देयर इज ग्रीन लाइन एंड देयर इज ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन इज फॉर 1। ठीक है, अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। अ फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स बोलना है। अब पहला स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है, रैट्स नीड गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू परफॉर्म वेल इन द मेज। अब यहाँ पे एक ट्रिक है बेटा। ट्रिक ये है कि आपको नहीं पता कि न्यूट्रिशनल स्टेटस का रैट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने तो सभी चूहों को बराबर से खाना दिया था। आपने किसी भी चूहे वाले ग्रुप को शुरुआत से भूखा नहीं रखा। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपका एक्सपेरिमेंट अगर एक चौथी कैटेगरी रखता जिसमें शुरुआत से भूखे रखे गए चूहों का परफॉर्मेंस देखा जाता तो आप ऐसा कह सकते थे, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं है। अब देखो ये आपको समझना होगा कि जब भी हम केस स्टडीज करते हैं वी ओनली टेक इनटू फैक्टर जो हमें ऑलरेडी बताया गया है इन दी डेटा। हम कोई भी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को उस समय रिकाउंट नहीं करते, तो इसीलिए ये फॉल्स है। ऑब्वियसली हमें इट इज लॉजिकल कि ये ट्रू होगा, बट बेटा ऐसा आपका डेटा में नहीं है तो हम बोलेंगे भी नहीं। Results show characteristic stimulus and response behavior which is genetically determined, hence not changeable। अब ये तो स्टेटमेंट साफ साफ फॉल्स है। हमने कहाँ बोला कि तीनों ग्रुप के चूहे अलग अलग लीनिएजेस के थे, है ना। इनफैक्ट हमें साफ दिख रहा है कि रेट ऑफ एरर्स इज डिफरेंट इन द 3 ग्रुप्स एंड सिंस तीनों ग्रुप को खाना अलग अलग तरीके से दिया जा रहा था, मोटिवेशन अलग अलग तरीके से दिया जा रहा था मेज को क्रॉस करने पर, डेफिनेटली द बिहेवियर हैज बीन चेंज्ड। तो हम बोलेंगे कि ये भी फॉल्स है। देखा, सिंपल है ना। द फाइंड ऑफ एंड ऑफ द मेज इज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड एंड नॉट ड्यू टू लर्निंग। जो मेज की मेज का रास्ता ढूंढना है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, लर्निंग की वजह से नहीं है। अगर ट्रायल एंड एरर मेथड होता, अगर ट्रायल एंड एरर मेथड होता तो हमें हमारे रिजल्ट्स रैंडमाइज्ड होने चाहिए थे। आप जब सिक्का उछालते हो, अब 10 बार उछालोगे तो अराउंड 5 टाइम्स हेड्स आएगा। आप सिक्के को 200 बार उछालो, 100 टाइम्स रफली वो, बिकॉज इट्स रैंडम, है ना। इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी फैक्टर। बट एक बार अगर आपने समझ लिया कि अगर मैं सिक्के को ऐसे उछालूंगा तो हमेशा हेड्स आएगा, अगर ऐसा कुछ है, सिक्का मान लो एक तरफ भारी है या समथिंग लाइक दैट, यू नो इट एंड यू आर नोइंगली डूइंग इट, तो आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, इट विल नॉट बी रेंडमाइज्ड एनीमोर। तो इट इज ड्यू टू लर्निंग, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये लर्निंग नहीं है। अगर लर्निंग नहीं होता तो एरर्स घटते नहीं। रिवॉर्डिंग द रैट्स हैज इंप्रूव्ड द एंड रिजल्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें निकालना है। ग्रुप 1 मोस्ट रिवॉर्डेड कैटेगरी है, ये बात तो तय है एंड दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि ग्रुप 1 का जो मोस्ट रिवॉर्डेड कैटेगरी है, इसमें हमें कंटिन्यूअस
डिक्रीज इन एरर रेट दिखाई दे रहा है। तो हम सिर्फ ग्रुप 1 को ही देखकर और ग्रुप आपका 2 को देखकर बोल सकते हैं। 2 में देखो द रेट ऑफ एरर वाज हायर, है ना, टिल दी 10th डे, 10वें दिन तक रेट ऑफ एरर ज्यादा था। बट 11वें दिन से जब से हमने उन्हें खाना देना चालू किया पहुंचने पर उनका रेट में एक शार्प डिक्लाइन आ गया, है ना। तो इसको देखकर हम साफ कह सकते हैं कि भाई खाना देने से कुछ तो फर्क पड़ा है। सो दिस इज ट्रू। There was active learning happening in rats in group 2 even before day 11. डे 11 के पहले भी एक्टिव लर्निंग हो रही थी। लर्निंग ऑलवेज हैपेंस, हमेशा होता है। द मोर मोटिवेशन वी प्रोवाइड द बेटर द लर्निंग हैपेंस। Why do we people have those competitions and स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड? हम क्यों ऐसे अवार्ड्स बनाते हैं? क्या रीजन है? क्या बिना स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे? नो, दे विल, दे स्टिल विल। बट ऑब्वियसली आपका लर्निंग पहले भी हो रहा है, बट बाद में ज्यादा होगा। और ये हमने कैसे प्रूव कैसे किया? ये तो लॉजिक है, प्रूव कैसे किया? तो अगर आप सेकेंड ग्राफ को देखो तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, है ना, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा इन द एरर रेट। अगर ब्लू लाइन इज अ लाइक एन एवरेज ऑफ द रेड लाइन टिल 10th आपको दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हो ही नहीं रहा कुछ। सो एक्टिव लर्निंग इज हैपनिंग इवन बिफोर डे 11। ट्रू, अच्छा क्वेश्चन था, राइट? तो बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। What response can be expected if the rats in the group 1 were kept hungry before the experiment? अगर ग्रुप 1 जो 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 हर बार रिवॉर्डेड होता था, अगर उसको खाली पेट रखेंगे तो क्या होगा? Assume that all conditions in the above experimental setup remain the same. Choose the most appropriate option from choices and justify your choice and give reasons. अब बेटा याद रखना ये ग्रुप 1 के बारे में पूछ रहा है, it's not talking about anything else. Overall rise of line 1 above line 3. Okay, so guys, just give me one quick moment, just one moment. Okay, तो ओवरऑल राइज ऑफ लाइन 1 अबव लाइन 3, लाइन 1 का लाइन 3 के ऊपर राइज होना। देखो लाइन 1 क्या था और लाइन 3 क्या है, राइट? अगर आप चूहों को खाना नहीं दोगे with an empty stomach, obviously their performance is not going to be better, है ना। तो लाइन 1 लाइन 3 के ऊपर चला जाएगा, पॉसिबली यस, ओवरऑल कह सकते हैं यस। वाई? लाइन 3 इज द वन कि हर बार जब उसने किया उसको मेज से निकाल दिया, नो मोटिवेशन। लाइन 1 इज विथ मोटिवेशन, हर बार जब उसने करेक्ट किया तो उसे कुछ मिला, राइट? अब देखो लाइन 3 को कभी भी मोटिवेशन नहीं मिला और लाइन 1 को हर बार मोटिवेशन मिल रहा है, तो हम पूरी लाइन को शिफ्ट नहीं कर सकते ऊपर। अगर पूरी लाइन को ऊपर शिफ्ट किया इसका ये मैसेज जाएगा कि विथ मोटिवेशन, मोटिवेशन के साथ भी काम नहीं बन रहा। सो वी कांट टोटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि पूरा का पूरा लाइन ही शिफ्ट हो जाएगा। नो, इंक्रीज इन एरर्स एज द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्स, इंक्रीज होगा एरर्स नहीं बेटा, हम उसको मोटिवेट तो कर ही रहे हैं। स्टीपर डिक्रीज इन लाइन 1 इन लेसर टाइम, अब पहले उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, नाउ द ओनली सोर्स ऑफ फूड that they have is the reward, right? The only source of food is the reward, so we can expect a steeper decline. But once again, this is our expectation, ठीक है, not a truth, ठीक है बेटा? So this is how we need to solve these questions. We need to understand the logic and we need to evaluate how much is what, ठीक है?
तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वंस अगेन प्लीज इंश्योर कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, राइट? एंड ऑल्सो रिमेंबर, सारे टेस्ट एक्टिव हैं, प्लीज इंश्योर दैट यू आर टेकिंग इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड डू रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे. आई विल बी joining you people very soon. Take care. Bye bye.